जाती है जब तुम्हारी सगी माँ काम ना आए, जब तुम्हारा सगा बाप काम ना आए, जब तुम्हारी पाली हुई औलादें काम ना आए, जब तुम्हारा दोस्त काम ना आए। अल्लाह की कसम ये नमाज वहां भी काम आ जाती है। दुनिया के अंदर कूफा और बसरा ये वो शहर है जहां की तिजारत बहुत मशहूर। एक मुसलमान बसरा से माल लेता, कूफा ले जाता, और कूफा से माल खरीदता, बसरा लाता। सर पे टोपी, चेहरे पे दाढ़ी, पेशानी पे नमाज की अलामत। एक चोर की निगाह पड़ गई, उसने सोचा ये सीधा है, इसको बहकाना बड़ा आसान है। आज भी बहुत सारे लोग ना मौलानाओं को धोखा देने की कोशिश करते हैं। उन्हें ये नहीं पता जो दीन समझ लेगा वो दुनिया भी समझ लेगा। दीन में वो ताकत है कि जो दीन समझ लिया, जो कुरान समझ लिया, जो हदीस समझ लिया, जो फिक़ह समझ लिया, वो तुम्हारे फराड को एक चुटकी में समझ लेगा। लेकिन लोग कोशिश करते हैं कि ला मौलाना को धोखा दे दूं। तो ऐसे ही उस जमाने में एक लिंगड़े ने एक मुसलमान को धोखा देने की नियत कर लिया। कूफा से चला, रास्ते में बैठ गया, एक लिंगड़ा बना बनाया। अल्लाह ने उसके पैरों को सही रखा था मगर वो बन गया लिंगड़ा। मुसलमान नमाजी उधर से गुजरा, घोड़े पर सवार था, अपना माल लादे हुए था। उसने गिड़गिड़ा के कहा, है अल्लाह वाले, तेरा चेहरा बताता है तो खुदा वाला है, अल्लाह के वास्ते मुझे भी बिठा ले, मैं भी तो बसरा जाना चाहता हूँ, मैं भी बसरा जाना चाहता हूँ। अल्लाह का नाम सुनकर मुसलमान पिघल जाता है। उन्होंने अपने घोड़े की लगाम खींची और घोड़े को रोक लिया। जब घोड़ा रुका तो वो बना हुआ लिंगड़ा घोड़े पर बैठ गया। अब बैठने के बाद देखो कैसे उसने धमाका लगाया। उसने कहा, अरे आप बसरा जा रहे हैं? जी हाँ बसरा। तो इधर से कहां जा रहे हैं? मैं आपको एक शॉर्टकट रास्ता बताता हूं, अभी फौरन पहुंच जाएंगे, उधर मत जाइए, आप मोड़िए घोड़ा। उसने ले जाकर के एक ऐसे जंगल में पहुंचाया कि जहां जहां नजर जाती लाशें ही लाशें। किसी का सर कटा, किसी का पैर कटा, किसी का हाथ कटा, सब लाशें लाशें। जब वहां पहुंचा तो कूदा। अब उसके पैर सही, ऐसा लगता है कि गौसे आजम ने जिसको निकाला था गड्ढे से तो उसने कहा था मैं आपके रसूल का दीन हूं। वही हाल वहां पेश आ गया। अभी वो कमजोर था, अब बिल्कुल हट्टा कट्टा हो गया। तलवार निकाला, उसने कहा सुन, कुछ कैश है उसको भी दे, माल भी दे, और उसके बाद खड़ा हो जा, मैं तेरी जान भी लूंगा। उस मुसलमान के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। बच्चे छोटे हैं, बीवी जवान है, माँ बाप बेसहारा हो जाएंगे, मेरे सारे हौसले रह जाएंगे। हाथ जोड़ा, कहा कि ऐ खुदा के बंदे, तूने अल्लाह के नाम पे मुझे धोखा दिया है, माफ कर दे, मेरा माल ले ले, मेरा पैसा ले ले, मगर मेरी जान छोड़ दे। उसने कहा नहीं, जिस तरह तेरे माल की मुझे जरूरत है, तेरे जान की भी जरूरत है। तुम मरने के लिए तैयार हो जा। ये जितनी लाशें हैं ना, ये सब मेरी हैं, मैंने ही इनको मारा है, यही मेरा काम है। रोजाना एक दो मिल जाते हैं, लाता हूं मार देता हूं। मैं तुझे छोड़ दूंगा तो मेरा काम मशहूर हो जाएगा, ये मेरा पेशा है, पेशा बंद हो जाएगा। जब उसने सोचा कि अब तो मरना ही है, तो अब देखो जरा ईमान। भाई बुरे वक्त में कौन याद आता है? अभी आप खुदा न करे गाड़ी से चल रहे हो और अचानक कोई हादसा, तो हर मुसलमान किसी के जबान पे अल्लाह, किसी के जबान पे या गौसे आजम, यही तो होता है। जी जी बेशक। कोई या गौसे आजम, कोई या अल्लाह, या रसूल अल्लाह, यही तो आता। जिससे ज्यादा मोहब्बत होती है वही है। बुरे वक्त में जबान पे वही आता है जिससे ज्यादा मोहब्बत होती है। तो उस नमाजी पर बड़ा बुरा हाल आ गया। उसने कहा सुन,
अगर मेरी जान भी चाहता है तो 2 मिनट का मौका दे दे, मैं मुसलमान हूं, कम से कम जाते जाते 2 रकात नमाज तो पढ़ लूं अल्लाह की बारगाह में, कम से कम 2 रकात तो पढ़ लूं। ये है मुसलमान जिन्हें मौत के सामने नमाज याद आती है। तुम्हें बुखार के सामने नमाज भूल जाती है, दर्द के सामने नमाज भूल जाते हो, माल के सामने नमाज भूल जाते हो, मेहमान के सामने नमाज भूल जाते हो, झगड़े के सामने नमाज भूल जाते हो, टेंशन के सामने नमाज भूल जाते हो। ये वो मुसलमान थे कि मौत उनके सामने है मगर उन्हें नमाज याद आ रही है। मुझे नमाज याद आ रही, उन्हें नमाज याद आ रही। तो उसने कहा कि ठीक है 2 रकात पढ़ लो। उन्होंने अल्लाहु अकबर, फिर उसके बाद सूरह फातिहा, सूरह फातिहा के बाद वो उधर से बोला, अरे बड़ी देर कर रहा, जल्दी पढ़ जल्दी पढ़। तो मारे खौफ के उनको कोई सूरत याद ही नहीं आई। अचानक उनकी जबान पर 14वें पारे की एक आयत कुदरती तौर पर आई। क्या? अम्मन युजीबुल मुद्तर्रा इज़ा दआ, जिसका माना यह था कि बेकस और मजबूर को तू ही काम आता है, अल्लाह। जब कोई काम ना आए मौला तू ही काम आता है। इतना जबान से निकलना था कि एक नकाब ओढ़े हुए बुजुर्ग आ गए सामने, हाथ में तलवार, चेहरे पे नकाब आए और उस शख्स को फौरन मार देते हैं जो मारने के लिए खड़ा था। अल्लाह, उसको मार देते हैं, आवाज देते हैं, पढ़ ले खुल के नमाज, पढ़ ले खुल के नमाज। जब नमाज से फारिग होते हैं तो क्या देखते हैं, जो मुझे मारना चाहता था वो मरा पड़ा है और कोई बचाने वाले मसीहा मौजूद हैं। नगन ये न मेरी माँ है, न मेरा बाप है, न मेरी बीवी है, न मेरा बेटा है, ये तो कोई वो है जिसे मैंने कभी देखा नहीं। तो कदमों पे गिर जाते हैं, कहते हैं हुजूर या तो चेहरा दिखा दो या तो अपना नाम बता दो। जहां दौलत काम ना आई आप काम आ गए, जहां बाप काम ना आया आप काम आ गए, जहां माँ काम ना आई आप काम आ गए। होए कौन आप? तो आवाज आई, ऐ नमाजी सुन ले, मैं कोई फरिश्ता नहीं कि नाम बताऊं, मैं कोई जिन्नात नहीं कि नाम बताऊं, मैं कोई इंसान नहीं कि नाम बताऊं। तू इतना पक्का नमाजी है कि मौत के सामने तुझे नमाज याद आई तो नमाज भी तुझसे मोहब्बत करती है। मैं तेरी नमाज हूँ, मैं तेरी नमाज हूँ, मैं दुनिया में भी बचाऊंगी और कब्र में भी तुझे बचाऊंगी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने नमाज, मसलके आला हजरत, गुलामाने मुस्तफा कमेटी। तो आए लोगों, ये तो दुनिया है कि जहां न पुलिस बचाए, न हुकूमत बचाए, न गांव का प्रधान बचाए, न नेता बचाए, न तेरा साथी बचाए, न तेरी दौलत बचाए, वहां भी नमाज बचाती है। तो जिस कब्र में नेता जा ही नहीं सकता, जिस कब्र में तेरी दौलत जा ही नहीं सकती, जिस कब्र में तेरी माँ जा ही नहीं सकती, वहां तो नमाज ही बचाएगी। इसलिए तुझे अजाब से बचना है तो नमाज से मोहब्बत करना है। कोई जो नमाज से प्यार कर ले? अरे लैला, मजनू ने लैला से प्यार किया। हम आला गांव के अक्लमंद लोग हैं, हम नमाज से प्यार करेंगे। कौन कौन है जो नमाज से इश्क करेंगे? है सुभान अल्लाह, नमाज से इश्क कर लो। ये वो माशूक है जो तुम्हें अपने दामन में लेखी। इस माशूक तुम्हें कभी छोड़ने वाली नहीं है। सर्वाइकल हो तो डॉक्टर मजहर का इलाज बाद में काम आएगा, सजदे पहले काम आएगा। आज जो मदरसों में योगे का रस्म, ये जो योगा रस्म चल रही ना, आज हमारे मदरसे में टीम आई थी, उसने मुझसे पूछा कि इस योगा के बारे में आप क्या कह रहे हैं? प्रधानमंत्री अमेरिका में योगा कर रहे हैं, आप क्या कहना चाहेंगे? हमने कहा हम मुसलमान हैं, हम मुसलमान हैं, अल्लाह ने इसका इंतजाम बहुत पहले कर दिया है। मैंने कहा मैं तमाम योगा करने वाले
और दुनिया के जितने भी वर्जिश करने वाले हैं उनसे चैलेंज करता हूं कि नमाज से बेहतर कोई वर्जिश हो ही नहीं सकती है जितनी बेहतर वर्जिश नमाज है। शर्त यह है कि सुन्नत के मुताबिक नमाज पढ़ो, नमाज पढ़ो, आदाब नमाज के मुताबिक नमाज पढ़ लो। डॉक्टर मजहर के साहब के पास एक खातून पहुंची, उन्होंने कहा मुझे सर्वाइकल हो गया है। उन्होंने कहा क्या तुम पाबंदी से नमाज पढ़ती हो? उन्होंने कहा हाँ मैं नमाज पढ़ती हूँ। डॉक्टर साहब ने बर्जस्ता कहा नहीं, तुम पाबंदी से नहीं पढ़ती हो। अगर पाबंदी से पढ़ती होती, मेरा दावा है कि पाबंदी से सजदा करने वाले को यह बीमारी हो ही नहीं सकती है। तो जो हजारों बीमारियों से बचाए, और ये तो दुनिया का बोनस है, असल ये है कि हम अल्लाह के अज़ाब से बच जाए। इंशाअल्लाह हम नमाज से मोहब्बत करेंगे। जैसे हमने खुदा का घर बनाया है, उसे पत्थर से सजाया है, हम सजदों से सजाकर ये साबित कर देंगे हम आला गांव में रहते हैं, हमारी सोच भी आला है, हमारा अंदाज भी आला, हमारा अंदाज भी आला है। जिंदाबाद जिंदाबाद। अल्लाह ताला आपके इस पुरवकार जलसे को कबूल फरमाए और आले रसूल की बरकतों से हम लोगों को मालामाल फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैह व मा